इस समय पर सफाई दे गया। भारत से यही एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। गलती क्या हुई थी? ये कहिए कि भारत की जो साधने की नीति है कि हम इसको भी साध लें, उसको भी साध लें, किसी का बुरा ना बने। अच्छा, दुनिया में ये होता आया है कि अगर आप सबके अच्छे हो ना, तो आप किसी के अच्छे नहीं हो, आपको कोई ना कोई पक्ष लेना पड़ता है। अब एक ऐसा समय भारत को भी फील हो रहा है। भारत की, मैंने आपसे उस समय भी कहा था, ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भी कहा था कि भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा लूपोल कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है, और वो ये है कि हमें पक्षधर बनना पड़ेगा। हम जो मध्यम मार्गी बनकर चलते हैं, जब हमें मित्रों की तलाश होती है तो हमें भी मध्यम मार्ग दिखाने वाले मित्र आ जाते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा परम मित्र रूस भी खुलकर हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसने भी हमें वही ज्ञान दे दिया कि जिस तरह आपने रशिया यूक्रेन के समय पर ज्ञान दिया था कि डिप्लोमेसी डायलॉग से पीस आती है, उसने भी हमें यही ज्ञान दे दिया कि देखिए संवाद से चीजें सुधरती हैं, बातचीत कर लीजिए, क्या पता दोनों देशों के बीच शांति आ जाएगी। तो वो हमको शांति का पाठ वैसे ही पढ़ा गया जैसे हमने उसको रशिया यूक्रेन के केस में पढ़ाया। ऐसे ही इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में, इजराइल और हमास के संघर्ष में, इजराइल भी हमें ज्ञान वही दे गया कि आतंक के खिलाफ हम आपके साथ दृढ़ता से खड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने इजराइल को कहा था कि हम खड़े हैं। लेकिन तुर्की और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ आए क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को पहले ही पक्षों में डाल रखा है। हां, पैसे वाला देख करके वो भले ही पिघल जाए कि अमेरिका के साथ जाना है कि चीन के साथ, लेकिन वैसे उसने अपने स्पष्ट तरीके बना रखे हैं कि इन देशों के साथ रहना है, इनके खिलाफ रहना है। खुल के बोलता है कि मैं इजराइल के खिलाफ हूं, खुल के बोलता है कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। इसका मतलब पाकिस्तान तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा स्टैंड लेता हुआ इन दिनों दिखाई दिया। वहीं भारत ने सबको साधने के चलते किसी को भी अपने साथ नहीं पाया, या कहिए सबसे सांत्वना पुरस्कार पाया कि वेल डन बेटे, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके साथ आपके जीतने के जश्न को साझा करने कोई नहीं खड़ा हुआ। ठीक है।